तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में। अब आइए आखिरी खतीब, आखिरी मुकर्रिर और एक ऐसी शख्सियत जिनकी ज़ियारत हम सबों के लिए खुशनसीबी होगी। अकाबिर उलमाए देवबंद की झलक आपको हजरत वाला में और उनके चेहरे में नज़र आएगी। माशाअल्लाह नूरानी चेहरा है और अकाबिरीन उलमाए देवबंद की झलक इनमें नज़र आती है। आज हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि हम सब के दरमियान आली जनाब हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब गोरोलवी नक्शबंदी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ रखते हैं। हम उनका इस्तकबाल बड़े ही अदब व एहतराम के साथ करना चाहते हैं कि अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे। सुनने का मिजाज है तो एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप हजरात बेदार हैं। अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। देखना है तो देख हमको हुकूमत देकर, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। हजरत वाला से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश है कि आप तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को इस्तिफादा का मौका फराहम करें। जी हजरत वाला का बयान होना है और हजरत वाला के हाथों ही मदरसा ज़ियाउल कुरान राम खितारी के सभी असातिज़ा-ए किराम का एजाज़ होना है। और इसके लिए उस्ताद गिरामी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अबूजर साहब कासमी और हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब दामद बरकातुहुम, सबसे पहले हजरत मौलाना हैदर अली साहब को पेश किया जाए। मोहतमी मदरसा ज़ियाउल कुरान राम खितारी जनाब हाफिज मोहम्मद सिराज साहब माशाअल्लाह बड़े खिदमत गुजार है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मदरसा के लिए मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हाफिज मोहम्मद शमसुल हुदा साहब तशरीफ लाए और ये एजाज़ हासिल करें। सलमान रख लीजिए। हाफिज मोहम्मद सलमान साहब माशाअल्लाह बड़े खिदमत गुजार है और इन्होंने काफ़ी उलमाए किराम की खिदमत भी की है। हाफिज मोहम्मद सहीम साहब इन्होंने इस जलसा को कामयाब बनाने के लिए अपना कीमती वक्त फारिग किया और दिन रात इन्होंने किया। अल्लाह पाक सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। हाफिज मोहम्मद खुबैब सल्लमहु आप आए और हजरत मौलाना आप हासिल कर लें। मौलाना के साहबजादे हैं, आप ले लीजिए। आप हज़रात को अगर ज़हमत न हो तो एक गुजारिश ये है कि इधर जो मुंतशिर हैं बस सिमट आइए, चंद ही मिनट में करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। आप लोग पीछे से आगे आ जाइए, कुर्सी को अपनी जगह रहने दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। हरकत में बरकत है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह हरकत में बरकत है। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जितनी कुर्बत होगी दिल से दिल मिलेगा तो बात दिल पे असर करेगी। आगे आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आमद को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मानने का जज्बा है आपके रात के अंदर। आप आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों में आगे बढ़ाए। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़्ल इबादह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, अब आप हज़रात बयान सुनते सुनते थक चुके हैं और हकीकत ये है कि ये बयान का वक्त है। ये तो वो वक्त है कि हमारे अकाबिर ने अल्लाह से मांगा है, असलाफ ने अल्लाह से मांगा और छप्पर फाड़ अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, रिस्क भी दिया, मकबूलियत भी दी, सेहत भी दी। जी अल्लाह ताला मुसीबत की घड़ी में काम भी आए, बीमारी से अल्लाह ने शिफा भी दिया। हदीस कुदसी है कि आखिर शब में अल्लाह ताला समय दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और फरिश्ते निदा लगाते हैं, है कोई मुसीबत से निजात चाहने वाला जिसको मैं मुसीबत से निजात दूं, है कोई रिस्क में बरकत चाहने वाला जिसके लिए मैं बरकत के दरवाजे खोल दूं, है कोई बीमारी से शिफा चाहने वाला जिसको मैं सेहत अता करूं। हम आपको मुशाहिदा है, देखते हैं और हर दौर में देखा है लोगों ने कि बुजुर्गों को जो अल्लाह ताला नेमतों से नवाजते हैं, बैक वक्त उनके चेहरे पर अनवारात के सुलह का नूर भी होता है, अनवारात की बारिश भी होती है उन पर, और अल्लाह ताला मकबूलियत की दौलत से भी नवाजते हैं। वो तो अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरिश्ते के ज़रिए से उनके नाम का डंगा बजाते हैं। हालांकि उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई माली मानफत नहीं, लेकिन हम उनको बुलाने पर मजबूर हैं, उनको दावत देने पर, उनकी अजमत अपने दिल में बैठाने पर हम मजबूर हैं। ये सब मिन जानिबिल्लाह मामला है। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ लिखा है कि इतनी सादगी में रहते थे कि कोई पहचाने नहीं कि हाजी इमदादुल्लाह कौन है। जी इतनी सादगी में, इतनी छुपा के अपने को रखते थे, लेकिन जिधर जाते थे लोगों का हुजूम हो जाता था। जी तो उसी को उन्होंने कहा कि मैं तो नामो निशान मिटा बैठा, मैं तो नामो निशान मिटा बैठा, शोहरा उड़ा दिया किसने। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए, आमाल सालिह रब चाहिए जिंदगी, नफ्स के शिकार नहीं होते हैं। आज की हमारी इज्जत नहीं होती है, बेजा शिकायत करते हैं। आज भी लोग कदरदान हैं, आज भी लोग कदरदान हैं। हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जे गुल ने कमाल जमाल पैदा। कमी नहीं कदरदान किया, अकबर करे तो कोई कमाल पैदा। अल्लाह वाले पर जो लोग उनके खिदमत में आते हैं, अपने को छुपाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला दिलों में उनकी अज़मत और मोहब्बत डालते हैं। बहरकैफ दोस्तों, अज़ीज़ों, बुजुर्गों, ये वक्त अल्लाह से लेने का है, अल्लाह से मांगने का है, और इस वक्त की दुआएं कबूल होती। हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत थानवी अलैहिर्रहमा से अक़ीदत मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला का फजल हो गया और एक शेर ने काम बना दिया उनका। हैत मौलाना ज़फ़र उस्मानी साहब फरमाते हैं कि हमने मौलाए रूम का रूम का एक शेर लिख के भेजा हजरत को कि हम मानते हैं कि आप अपने वक्त के बाकमाल आलिम अल्लामा हैं, काल तो है हजरत हाल पैदा किया। फिर देखिए क्या मकाम मिलता है। हजरत को समझ में ये बात आ गई, पेशे मुर्शिद जलील हो जाओ, मुत्तबे बेदलील हो जाओ, तब तो सचमुच जमील हो जाओ, यानी हक़ खलील हो जाओ। मोहतरम हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान सुन लें। ये छोटा सा बच्चा स्टेज पे जो अभी आपके सामने है, ये अपना नाम अब्दुल्ला बता रहा है और अब्बा और अम्मी का नाम इसे मालूम नहीं है। शायद नींद की हालत में था और इधर भाग रहा था, दूसरी तरफ जा रहा था। इसलिए जिसका भी ये बच्चा हो, उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे आए और अपने बच्चे को ले लें। मोहतरम हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान, ये बच्चा जो अभी स्टेज पे आपके सामने है, ये अपना नाम अब्दुल्ला बता रहा है। आइए माशाअल्लाह, ले लीजिए इस बच्चे को। ये देखिए, बहरे कैफ ये तवज्जो मैं आप चाहता हूँ। हैत मौलाना ज़फ़र उस्मानी ने जो शेर लिखा,
अल्लामा सैयद सलमान नदवी को क़ाल बागुज़ार मर्द हाल पेशे मर्द कामिल कामाल। हजरत किसी साहिब निस्बत वली कामिल की खिदमत में जाके देखिए, कुछ मिटा के देखिए, फिर देखिए क्या मकाम मिलता है। हजरत समझ गए और हजरत बिस्तर और अपने सामान को लेके हजरत थाना भवन पहुंच गए। हजरत की खिदमत में एक ही मजलिस मिली है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। अल्लामा इकबाल ने जो कहा है, देख इन खिरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की, ये दर्द दिल कैसे पैदा होगा जब तक अहले दिल की खिदमत नहीं पहुंचेंगे। उस वक्त तक जो है दिल की खिड़की नहीं खुलेगी, दिल की आंखें नहीं खुलेगी। हजरत जब पहुंचते हैं, एक ही मजलिस मिलती है। हजरत थानवी रहमा की उसका तासुर इस शेर में बयान करते हैं कि जाने किस अंदाज से तकरीर की, फिर न पैदा शुए बातिल हुआ, और आज ही आया मज़ा कुरान में जैसे कुरान आज ही नाज़िल हुआ। फिर तो अब तिलावत में वो रूहानियत महसूस करता हूँ। पहले ये रूहानियत नहीं थी, ये हलावत नहीं थी, लेकिन हजरत की एक सोबत ने काम बना दिया। और फिर तहज्जुद के पाबंद हो गए और जिक्र के पाबंद हो गए। और जिक्र में कैसी हलावत होती, इजाजत में बरकत है जी। इसलिए अहलुल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करते हैं, उनसे कुछ नुस्खा लेते हैं और वो इजाज़त जिक्र की देते हैं, तो उनकी उसमें तवज्जो भी होती है। अल्लाह ताला से ऐसे वक्त नसीब कीमती घड़ी में अपने अहबाब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी इबादत में हलावत नसीब फरमाइए, इनको अपनी मार्फत नसीब फरमाइए, इनको अपनी मोहब्बत, तो वो दुआएं कबूल होती हैं, तो उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल होता है। तो फरमाते हैं कि नाम लेते ही नशा सा छा गया, जिक्र में तासीर दौरे जाम, वादा आने का शबे आखिर में है, सुबह ही से इंतजार शाम। राबिया बसरिया कैसी अल्लाह वाली खातून गुजरी है, जब नींद आती तो कफन अपना साथ रखती और मुखातब होती कि ऐ राबिया तुझको जाना है दुनिया से, जो वक्त मिला हुआ उसकी कदर कर। और इस शेर का मजमून वो पढ़ती थी कि जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और ये तमन्ना करती थी, चूंकि वो बांधी थी, तो जब रात गुजरने लगती, सवेरा होने लगता, तो ये हसरत कर लिए अल्लाह से फरियाद करने लगती कि काश रात ही होती कि मैं आपकी बात करती रहती। अब तो सवेरा हो रहा है, अपने आका की खिदमत में जाना होगा। ये वक्त की कदर थी। तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिताब किया, जब दिल बना और दिल की खिड़की खुली, तो लोगों से कहा कि देखो, जिस दिन अल्लाह की मोहब्बत दिलों के अंदर आ जाएगी, कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, अल्लाह का खौफ आ जाएगा, बस दुनिया ही में जन्नत महसूस करने लगेगा, जन्नत का मज़ा दुनिया ही में आने लगेगा। ये हसरत नहीं होगी, किसी की दौलत को देख के मुंह में पानी नहीं आएगा, काश वो दौलत मेरे पास हो। नहीं, अपनी झोपड़ी में खुश रहेंगे, अपनी दाल रोटी में खुश रहेंगे, किसी के पास हाथ फैलाने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, अगर शौक से हम अल्लाह ताला के दरबार में सर को झुकाते रहे। इसलिए अल्लाह वाले दुनिया वालों से मुस्तगनी होते हैं, क्योंकि उनका सर जिस मालिक ने सर दिया है उसी के सामने झुकाते हैं, उसी से फरियाद करते हैं जी। हज़रत वाला हमारे बस इस तौहीद के जो है ऐसे मकाम पर थे, ऐसा तौहीद आपका मजबूत था कि फरमाते हैं किसी के सामने मैं क्यों झुकूं, परवाह क्या मुझको। ऐसा यकीन बना हुआ था कि अल्लाह के खजाने में क्या कमी है, किए जाओ और लिए जाओ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कोई अपने इल्म पर क्या नाज करे, अल्लाह ताला किसी देहाती और अनपढ़ से भी कीमती बातें करवा देते हैं। सफ़र में था, ट्रेन में एक शख्स जो आपस में गुफ्तगू कर रहा था, मैं एक गोशे में बैठा, उसकी बात को सुन के तो मैं हैरान हो गया कि देखिए कैसी गज़ब की बात इस शख्स ने कही है, एक बड़े बयान को एक जुमले में कह दिया कि अल्लाह की शान तो ऐसी है, किए जाओ और लिए जाओ। दूसरे सफर के बारे में कहते हैं कि सफर कर रहा था, कुछ लोग बैठे हुए थे, आपस में तबसरा कर रहे थे कि आज जुल्म मुसलमानों ही पे हो रहा है हर जगह।
जहां देखिए मुसलमान सताए जाते हैं तो उसमें एक शख्स कहा कि देखो झगड़ने की बात, बस करने की बात नहीं है, एक और नेक बन के देखो, एक और नेक रह के देखो दुनिया में कौन ताकत है जो हिला दी। कुरान शाहिद है और कुरान में जितने वाक़यात हैं, इन वाक़यात का खुलासा ये है कि असल फैसला अल्लाह ताला का फैसला है। न कामयाबी माल में है, न दौलत में है, न अक्सरियत में है, न फौज में, अगर है तो अल्लाह के अहकाम से वाबस्ता होने में। असल फैसला अल्लाह ताला का फैसला है। कैसी कैसी हुकूमतें आई और इस्लाम के दीन के खिलाफ उसने बगावत की, अल्लाह ताला ने कैसी तबाह बर्बाद फरमा दिया। और जो तौहीद की दावत देने वाले, जो अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाले, अल्लाह ताला ने उसकी कैसी हिफाजत फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस हज़रात के अंबिया के वाक़यात क्या हमारे लिए इबरत नहीं है? लेकिन हम उनको पढ़ते भी समझते भी नहीं हैं, अल्लाह कुछ इबरत देते हैं। बहरकैफ़ दोस्तों, अज़ीज़ों, बुजुर्गों, हज़रत सैयद सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो फ़ायदा पहुँचा और फिर उनको जो मक़बूलियत मिली, कूनू मास सादिक़ीन पर अमल किया। या ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों की मैयत इख्तियार करो। जब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के फिक्र में गए तो दुनिया की मोहब्बत भी निकल गई और जिन चीज़ों में शुकूक व शुबहात थे सब खत्म हो गए जी, और एक बड़ी एक कामिल बन गए। अल्लाह ने फिर कैसी खिदमत आपसे ली है और क्या आपने सीरत जो लिखी है आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मक़बूलियत उसको मिली है। तो क्या फरमाते हैं कि जब दुनिया की मोहब्बत कब निकलेगी? जब अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आएगी, सालिहीन की सोहबत में हम जाएंगे। तो क्या फरमाते हैं, यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे, हयात दो रोज़ा का क्या शोरम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। फिर मकान की भी फिक्र नहीं होगी, दौलत की भी फिक्र नहीं होगी, फिक्र होगी आखिरत की फिक्र होगी। कुछ दिनों पहले मुशक्कत दीन की, फिर तो बस आराम ही आराम। फिक्र दुनिया तुझको सुबह हो शाम। देखिए ख्वाजा मजदूर रहमतुल्लाह अलैह डिप्टी कलेक्टर थे, इंस्पेक्टर थे, लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत कुनू मास सादिक़ीन में अमल किया तो शम्सुल उलमा का खिताब मिला। शम्सुल बड़े बड़े उलमा ने उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया तो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जब फ़ायदा दीनी उनको पहुँचा, उलमा क़दरदान हो गए, तो क्या शेर इन्होंने कहा है गज़ब का अपने शेख को इशारा करते हुए कि नाक़िस को एक निगाह में कामिल बना दिया, नाक़िस को एक निगाह में कामिल बना दिया, मजज़ूब नारसीदा को वासिल बना दिया। जब उलमा क़दरदान हो गए और जब पहुंच जाते थे तो मीर मई से बन जाया करते थे, सबकी ज़बान खामोश हो जाती थी। बड़े बड़े उलमा सैयद सलमान नदवी, शाह अबरार हक, शाह अब्दुल हनी फूलपुरी, ऐसे बड़े बड़े उसमें खुलफा, सबकी ज़बान, क्योंकि ये कमाल उनको हासिल था कि हज़रत की बातें हज़रत के अंदाज में सुनाया करते थे। उस पर उन्होंने कहा कि इतना उभारा सदर अफाजिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। और मौला रूम ने क्या उलमा को पैगाम दिया है कि ये मौलवी रूमी मौला रूम कैसे बन गया, और अल्लाह ने जो है फिर अरफाना अशार के दरिया कैसे बहा दिए हमारे ज़रिए से। सारे 28,000 अशार कहे हैं अरफाना। आज तक उलमा उनके तसानीफ और उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मकाम ये हज़रत तबरेज़ी की ग़ुलामी का सदक़ा है। अगर ये मौलवी रूमी हज़रत की ग़ुलामी अख्तियार नहीं किया तो ये मकाम नहीं मिलता मौलवी को। तो उस पर उन्होंने खिताब किया उलमा से, मौलवी हरगिज़ नशिद मौलाए, मौलवी हरगिज़ नशिद मौलाए रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ नशिद। ये मौलवी मौलाए रूम कैसे बन गया जी? याद रखिए, जब तक अल्लाह वालों की जूतियां नहीं सही करेंगे जी, उनकी खिदमत में रह के अपने को मिटाएंगे नहीं, अना को फना नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये दिल की खिड़की, दिल की आंखें नहीं खुलेंगी जी, दूसरे ही के पीछे पड़े रहेंगे, अपनी इस्लाह की तरफ फिक्र नहीं होगी, औरों पे मोतरिस्ते। लेकिन जब आँख खोली अपने ही दिल को हमने गंजे ओयूब पाया। जब दिल की आंखें खुलेंगी तब फिक्र होगी इस्लाह की। दिल की आंखें कहाँ खुलेगी? मुजाहिदे से खुलेगी, गुनाहों से बचने से खुलेगी, ज़िक्रुल्लाह के एहतमाम से खुलेगी, अहलुल्लाह की सोबत से खुलेगी, उनकी तवज्जो उनकी दुआओं से। और जब खुल जाएगी तो अपनी ही फिक्र रहेगी, फिर किसी की ग़ीबत में मुब्तला नहीं होंगे, फिर किसी से बदगुमानी नहीं रखेंगे, फिर किसी के अयूब की तलाश में नहीं रहेंगे, अपनी ही फिक्र रहेगी। बड़े बड़े लोग भी रूहानी अमराज में मुब्तला होते हैं,
रूहानी अमराज में नफ्स शैतान हर एक के पीछे है। अल्लाह ताला बार बार कलाम पाक फरमा रहे हैं इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जैसा डरने का हक है अल्लाह से, अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर होगा तभी अल्लाह से, तभी गुनाहों से बचोगे। बार बार अल्लाह ताला में दर्जनों दफ़ा जो है कलाम पाक में, क्योंकि नफ्स शैतान हर एक के पीछे है, उसको रूहानी शैतान और ये नफ्स जो है रूहानी बीमारी मुबतला करता है, उज पैदा करता है शैतान जी। नफ्स जो है इतना मोटा हो जाता है, फिर अपने को समझने लगता है हम भी कुछ हैं। देखिए शेष मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमको हज़रत थानवी रहमतुल्लाह से अक़ीदत नहीं थी, हज़रत शेखुल इस्लाम की खिदमत में नहीं गए, लेकिन अल्लाह ने फजल फरमाया और हमें अपनी इस्लाह की फिक्र हो गई। कहाँ ये हाल था कि अपने को हम कुछ समझते थे कि हम भी कुछ हैं, और अगर लोग हमारी तरफ तवज्जो नहीं करते और हमारा एहतराम नहीं करते तो हमको गिरानी गुजरती थी कि हमारा मजमून हाथों हाथ लोग लेते हैं और घर वाले और हमारे पड़ोस वाले हमारी इज्जत नहीं करते हैं, तो बड़ी गिरानी गुजरती थी। और इस पर वो ये कहते थे, पढ़ते थे कि था जोर कभी खुदबीनी का, था जोर कभी ये खुदबीनी खुदराई, ये मोहलिक मर्ज, लाइलाज मर्ज कहते हैं ना। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, जिसके अंदर खुदी और खुदराई होगी, खुदबीनी होगी, अल्लाह की मार्फत नहीं मिल सकती, वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता है। जिस किब्र का इसमें एक जर्रा भी उसके दिल में हो, खुदी है और खुदराई जिसे देखो है मौलाई मरज है। बस यही अब आम मौलाना लही के बड़े आलिम दीन को हतवाला मुखातब कर बहुत से इस्लाही अशार फरमाए हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचा। तो फरमाते हैं उनको ढूंढा बहुत वो न लेकिन मिले, उनको ढूंढा बहुत वो न लेकिन मिले, वो मिले कब हमें मिट गई जब खुदी और खुदराई और खुदबीनी जब खत्म हो जाता तब अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। तो मौलाना माजिद दरियाबादी खुद फरमाते हैं कि जब हमने अल्लाह वालों की समझ से आने की, उनकी जूतियाँ सही नहीं की, तो मैं खुद भी इस मर्ज में मुब्तला था, अपने को कुछ समझता था और ये पढ़ा करता था जोर कभी खुदबीनी का, करते ही क्या थे हम के सब। अपने इस अपने हालात को शेर में कहा है कि एक वक्त ये था हमारा, जब अहलुल्लाह की सबत कुनु मास सादिक़ीन अमल नहीं हुआ, तो इस रूहानी मर्ज में मुब्तला थे, हम के मुब्तला थे कि हम भी कुछ हैं। था जोर कभी खुदबीनी का, करते ही क्या थे हम के सिवा, और अब तो ज़बां पर कुछ भी नहीं, रब्बि इग़फिर वरहम। अब तो अपनी ही फिक्र। हजरत की सोहबत ने ऐसा काम बना दिया दिल की, जो कि अल्लाह की मार्फत हासिल हुई, अब किसी की तरफ तवज्जो नहीं जाती है, अब तो अपनी ही इस्लाह की है। बहरकैफ दोस्तों अजीज़ों, वक्त बहुत कीमती है, ऐसे वक्त की कदर करनी चाहिए, और जिनको भी कुछ मकाम मिला है इसी वक्त की कदर की है, जिसको अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं अत्तार हो रूमी हो राजी हो ग़ज़ाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आए सहरगाही। हमारे अकाबिर ने इस वक्त की बड़ी कदर की है जी। अल्लाह की फरमानी करते हुए, दीन की दावत देते हुए, अपने ज़िंदगी को वक्फ करते हुए, फिर भी सिस्कियाँ ली हैं ऐसे वक्त, फिर भी गर्म गर्म आंसू बहाए हैं। आज हाल हम लोगों का ये है, दिल तबाह है। गुनाह जब इंसान करता है उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता, रोता धोता नहीं, अपने किए पर नदामत के आंसू नहीं बहाता, वो स्याही बढ़ते बढ़ते पूरे कल्ब पर छा जाती है, गुनाहों के दलदल में फंसा जाता है, उसे फिक्र भी नहीं कि हमने गुनाह किया है, फिर उसे तौफीक भी नहीं मिलती है। इसलिए अल्लाह वाले का दिल आईना होता है, हमें सबक लेना चाहिए, हज़रात की सवाने को पढ़ना चाहिए, हज़रात की सीरत को पढ़ना चाहिए। करीब ज़मानी सदी के बुज़ुर्गों की सीरत को पढ़िए, हज़रत शेखुल इस्लाम, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से हमारी जो है हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात किस तरह रात के आखिरी हिस्से में रोते थे, कैसे तड़पते थे, और उम्मत के लिए कैसी दुआएं होती थी, कैसे रहमत बन के थे। बहरकैफ दोस्तों अजीज़ों, वक्त अब है नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है, और ये 4 होने वाला है, 4:15 अज़ान भी होती है। बहरकैफ ये जलसा इसलिए है कि हम तक जो है वो पैगाम पहुँचे कि हम उस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाएँ। जलसा कामयाब तभी होता है कि आदमी उस जलसे में दीनी बात सुनकर जो है अपनी मासी को याद करके अल्लाह के दरबार में रोता गिराता है, अपनी ज़िंदगी तब्दील लाता है। एक शख्स भी अगर इसने अपनी ज़िंदगी में तब्दील, तो जलसा कामयाब है, जलसा कामयाब है। तो बहरकैफ बड़े हालात सख्त है उम्मत पर, इसलिए इस वक्त में अगर गुनाहों से बचना चाहते हैं
और न शैतान के शर फितने से, तो अहलुल्लाह के दामन को पकड़िए, अहलुल्लाह के दामन को थामिए, जिनसे आपको मुनासबत हो उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम करिए, उनसे कुछ जिक्र लेके उस पर अमल कीजिए, सुबह शाम इस्तिग़फ़ार की कसरत रखिए, आहुज़ारी का एहतमाम रखिए, जब इस दौर के फितरे से बचेंगे। वरना बेहयाई का सैलाब है। आप स्टेशनों पे जाके देखें, आप फ्लाइट में सफ़र करें, रेलवे का कैसी बेहया, ये नींद बहना लड़कियों से फिरती हैं, सीना खोले हुए, सर खोले हुए, कैसे हम बचेंगे? अपनी निगाहों की कैसे हिफाजत करेंगे? इन हसीनों से दिल बचाने में हमने गम भी बड़े उठाए, आड़ा चलाना पड़ेगा दिल पर जी। अगर दिल जिंदा होगा, दिल के अंदर अल्लाह का एहसास होगा कि हम क्या कर रहे हैं जी, और गुनाहों से बचने की अल्लाह तौफीक देंगे, और गुनाह हो भी जाएगा तो रोने धोने का एहतमाम शुरू हो जाएगा। अल्लाह हम आपके बंदे हैं, हमसे चूक हो गई है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए जी। दिल बनता रहेगा, और अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं, गुनाह करते रहे और इसी हाल में अगर मौत आ गई तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? हमारे अकाबिर उन्होंने मुजाहिदा किया है, रातों की तन्हाई में अल्लाह से फरियाद किया है, ए अल्लाह नफ्स के शर फितने से, हमारे औरतों के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। फिर अल्लाह उनको बचाते हैं और फिर उनका फैज़ अल्लाह ताला रमदमा करते हैं और पूरे आलम में पहुँचाते हैं। बहर कैफ हज़रत हकीम अख्तर साहब फरमाते हैं कि ऐसे मकाम नहीं मिलता जब तक कुर्बानी नहीं की जाती है, जब तक इस नफ्स से मुकाबला नहीं किया जाता है, शैतान से दुश्मनी नहीं की जाती है। नफ्स शैतान तो हर एक के पीछे है। फरमाते हैं इन हसीनों से दिल बचाने में हमने गम भी बड़े उठाए हैं, ज़ख्म हसरत हजार खाए हैं, तब जाके उनको पाए। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो लोग अल्लाह की राह में मुजाहिदा करते हैं, मुजाहिदे का खुलासा क्या है? नफ्स के खिलाफ अमल करना। नफ्स क्या है? एक ताकत है इंसान के अंदर, खौफ खुदा नहीं है, अल्लाह ताला के सामने जवाब देने का इस्तेज़ार नहीं है, तो वो ताकत गुनाहों की तरफ बढ़ेगी, गुनाहों की तरफ कदम, वो ताकत जो है गुनाहों की तरफ ले जाएगी। और उसके बरक्स अल्लाह का खौफ है, ये इस्तेज़ार है, जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह देख रहे हैं, सीसी कैमरा लग जाता है, मोहताज बन जाते हैं। और अगर ये यकीन हो कि जो कुछ कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। इस ज़माने में इन सब चीज़ों का गैब किसी को समझना कोई मुश्किल है जी। कैसी कैसी ये टेक्नोलॉजी दौर में जो चीज़ें, आप बेखबर हैं, कुछ हरकत कर रहे हैं तो आपकी सारी चीज़ें नकल मशीन कर रही है, आप इनकार नहीं कर सकते हैं जी। सीसी कैमरा के आप कैमरे की नज़र में है, सब मोहताज बन जाते हैं, हमारी जितनी चीज़ें सब उसके अंदर। तो क्या अल्लाह ताला जो कायनात का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, थोड़ी इल्म में आदमी ये कमाल दिखा रहा है, और जो सबका मालिक है उसके लिए क्या मुश्किल है जी। तो ये इस्तेज़ार होगा कि जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह देख रहे हैं, तो हिम्मत नहीं, यही इस्तेज़ार अल्लाह वाले की खिदमत में रह के बनता है जी। उनकी दुआएं मिलती हैं, इसलिए पहली फुर्सत में जिनसे आपको मुनासबत हो उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक़ है कि नस्क़ती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा तक़वा जब भी पैदा होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू माअस-सादिक़ीन। कैसे कैसे हज़रात की दरियाबाजी, जो इतने बड़े मुफस्सिर कुरान थे, वो खुद कहते हैं, हमारी इस्लाह हज़रत थानवी की सुन्नत में हुई। सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, और जब नसीहत चाहते हैं हज़रत से तो क्या फरमाते हैं? हज़रत थानवी इतने बड़े आलिम हैं, और मैं क्या नसीहत करूँ? कहा कि अपने अकाबिर की ही तालीम है कि जहाँ तक वो अपने को मिटाओ, ऐसा मिटाया उन्होंने कि इतने बड़े आलिम होते हुए, अल्लामा होते हुए, आम जो खानकाहों में जो आवाम आती थी, जो लोग आते थे, इसलिए उनकी जुतियाँ भी हज़रत सही किया करते थे। अल्लाह ने कैसा नवाजा, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। कसम है, जो जितना तवाज़ो, जितना अपने को मिटाएगा, आज़ी के सारी पैदा करेगा, उतने अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। इसलिए अना से फना हो जाएंगे। अपने अंदर तवाज़ो पैदा कीजिए जी, दुआओं का खूब एहतमाम कीजिए। चार चीज़ें जिससे मिल गई, और किस्मत का बहुत ही, मुक़द्दर का बहुत ही सिकंदर जी, उसके मुक़द्दर का क्या कहना, इसको अल्लाह ने अपनी याद की तौफीक दी। और सब कुरान से साबित मैं कर रहा हूँ, फ़ज़्कुरूनी वश्कुरूनी वला तकफुरून। जिसे अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दे दी, जिसे अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे दी, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। और जिसे अल्लाह ने दुआ की तौफीक दे दी, उदऊनी अस्तजिब लकुम।
ही अल्लाह वाली सब चीज़ों का एहतमाम करते हैं, अल्लाह ताला फिर किस तरह उन्हें नवाजते हैं। जी नेमतों की बारिश होती है। दोस्तों दुआ भी होनी है। अब 4 बजने ही वाला है, 4:15 में अजान भी होती है। सभी हजरात नमाज पढ़ के जाएँ और इंशाअल्लाह अगर फिक्र हो गई, अपने इस्लाह किया, अल्लाह से जुड़ गए, ये 100% ये जलसा कामयाब है। अल्लाह ताला हम सबों के कहने सुनने को और जितने हमारे उलमा ने पैगाम दिया है उन पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला हिदायत के फैलने का जरिया बनाए। अल्लाह ताला इस अमल को इस बेहद कबूल फरमाए और निजात का सबके लिए जरिया बनाए। बहरकैफ मैं बाप का वक्त लेना नहीं चाहता, इन्हीं मुख्तलिफ बातों पर है तो आला ही के शेर पर मैं अपने बयान को ख़त्म करना चाहूँगा कि तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में। हर लाइन के लिए उस्ताद की ज़रूरत है, तो अल्लाह तक पहुँचने के लिए शेख की ज़रूरत नहीं है। मुनसलिक जब तक रहेंगे खानकाह शेख से तब तक सलामत। दोस्तों आपका ईमान रहेगा, और अगर पीर मुर्शिद का नहीं हुआ तो फिर शैतान छोड़ेगा नहीं, नफ्स छोड़ेगा नहीं। मुनसलिक जब तक रहेंगे खानकाह शेख से दोस्तों तब तक सलामत आपका ईमान। और पीर मुर्शिद जिसका दुनिया में कोई होता नहीं, याद रखो पीर उसका दोस्त शैतान। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत वाला क्या पैगाम दे रहे हैं कि तन्हा न चल सकोगे मोहब्बत की राह में, हम चल रहे हैं आप मेरे साथ आइए, यूँ चल सकेंगे आप न अल्लाह की तरफ जब तक न अहले इश्क की सोहबत में आइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। रब्बि इग़फिर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिहना व अस्लिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फरज अन्ना व फरज अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह हम सब के खताओं गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह अपना खौफ नसीब फरमा। सालिहीन अबरार की सोहबत नसीब फरमा। अहलुल्लाह से सलाही ताल्लुक़ रखने की तौफीक अता फरमा। उनसे जुड़ने की तौफीक अता फरमा। खानकाहों को आबाद रखने की तौफीक अता फरमा। तमाम रज़ाइल से दिल को पाक फरमा। अखलाक हमीदा से दिल को आरास्ता पैरास्ता फरमा। मौलाए करीम अपनी मोहब्बत से माला माल फरमा। इखलास की दौलत से माला माल फरमा। जो कुछ करें आपकी रज़ा के खातिर करें, सुन्नत के मुताबिक करें, सुन्नत से इश्क अता फरमा। मौलाए करीम हम सबको अपना बना, हम सबको अपनी मोहब्बत अपना खौफ नसीब फरमा। मौलाए करीम जितने हजरात जलसे में आए हुए हैं सबके दिली मुराद को पूरा फरमा। मौलाए करीम जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो मोहताज हैं उनकी मोहताजी को दूर फरमा। जो मरीज़ हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जिनके अज़्ज़ा को दुनिया से रह पा चुके हैं मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। और हम में से जब जिसका वक्त आए तो ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मौला एक नफ्स जो दुश्मन आज इसी का कहा मानते हैं, शैतान जो दुश्मन है आज इसी के शरो इसके फितने में मुब्तला है, वहाँ इसके मकर फ़रेब में मुब्तला है। अल्लाह हम आपसे फरियाद करते हैं इस दुश्मन से अपनी पनाह अता फरमा, अपनी खास हिफाज़त फरमा। मौला करीम नफ्स के शरो फितने से और शैतान के मकर फ़रेब से हम सब की हिफाज़त फरमा, हम सब की हिफाज़त फरमा। हम सब से राज़ी हो जा। मौला करीम इस जलसे के इजलास के मुनक़्क़िद करने में जिन हज़रात ने जो हिस्सा लिया है दान दिल में सबने अपनी शान सबको बेहतर बदला अता फरमा। मौला करीम बेहतर बदला अता फरमा। मौला करीम सबके दिली मुराद को पूरा फरमा। इस इदारे को ज़ाहिरी बातिनी तरक्कियात से माला माल फरमा। बानीन, मुदर्रिसीन, मुलाज़िमीन, तलबा सबके अंदर सिद्क़ व इख़लास अता फरमा। सबके अंदर सिद्क़ व इख़लास अता फरमा। इख़लास की दौलत से माला माल फरमा। तमाम दीनी मदारिस से मकातिब मसाजिद की हिफाज़त फरमा। शरीयत की हिफाज़त फरमा। आलम इस्लाम की हिफाज़त फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाज़त फरमा। दीनी खुद्दाम की हिफाज़त फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाज़त फरमा। इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। आपस में सबको
मेरी मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, मोहब्बत को फैलाने की तौफीक अता फरमा, मुल्क को तरक्की अता फरमा और सबको आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, नफरत को दूर करने की तौफीक अता फरमा, सालिहीन अबरार की सोहबत नसीब फरमा, नफ्स के शर फितने से हम सब की हिफाजत फरमा, शैतान के मकर फरेब से हम सब की हिफाजत फरमा, एक और नेक रहने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम जो भी नेमतें मांगने से रह गए तमाम नेमतों से माला माल फरमा, तमाम नेमतों से माला माल। इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा, उलमा आए और हमको पैगाम दें, मौला उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।